আরামবাগ টাইমস। লোকর দেশি খাসি মাংসের দোকান ওরফে জয়মা কালী মিট শপের নতুন শাখা এখন তালপুকুরে 24 নম্বর রোড, আরামবাগ, হুগলি। এখানে কচি পাঁঠার মাংস পাওয়া যায়। যে কোনো অনুষ্ঠানে অর্ডার সাপ্লাই করা হয়। যোগাযোগ নম্বর 9732663274 এবং 9732100465। वंदे मातरम, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, बांग्ला में धमाल चले दिलीप घोष जिंदाबाद, उत्तर प्रदेशের উপমুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য জি জিন্দাবাদ। সকলে কে আগ্রহ প্রকাশ করছি, আপনারা বসে পড়ুন আর যে যার সিটে বসে পড়ুন। আমাদের সামনে এই মুহূর্তে বক্তব্য রাখবেন, একসময় উনি সভাপতি ছিলেন। সেই সভাপতিকালে 403টা সিটের মধ্যে প্রায় 300 ওপর সিট পেয়ে আমরা উত্তরপ্রদেশের ক্ষমতায় এসেছিলাম। তৎকালীন সময়ে উনি ওখানকার आपका महत्वपूर्ण स्पीच रखिए बोलने के लिए। भारत माता की जय बोलना है, जय श्री राम बोलना है, तो दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलना है। बोलिए भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। खानकुल विधानसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी, जिन्होंने लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी संगठन का काम भी किया है, ऐसे हमारे प्रिय सुशांत घोष जी आज यहाँ पर कन्वीनर के नाते उपस्थित श्री उमेश अधिकारी जी, राज्य के समन्वयक के नाते डॉक्टर मुकुल जी, आलोक दुलोई जी, हमारे सभापति आरामबाग संगठन के, अभी आप सबके बीच में प्रवेश वर्मा जी सांसद दिल्ली से आए थे, वो थे आपके बीच में। हमारे सुनील जिंदल जी, नागेश्वर पांडे जी, और यहाँ पर उपस्थित इतनी भारी संख्या में ये कार्यकर्ता की जब कोई बैठक होती है, मीटिंग होती है, सम्मेलन होता है और इतनी बड़ी संख्या में और सब काले बाल वाले हों, मतलब नौजवान हों, तो इससे तो मुझे यही पता चल रहा है जैसे यहाँ जगह नहीं बच रही है, वैसे ईवीएम मशीन में भी कमल के फूल के लिए जगह नहीं बचेगी, पूरा आप लबालब करवा दोगे। सही बात है ना? आप टीएमसी के गुंडों से डरोगे तो नहीं? जो डरने वाले वो अपना हाथ ऊपर कर ले। तो आपने 18 सांसद जिता दिया। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के 18 सांसदों का जीतना यह आप सबके पौरुष और पराक्रम के कारण हुआ है। मैं आप सबका हृदय से इसके लिए अभिनंदन करता हूं। और यहां पर एक लोकसभा में 7 विधायक बनते, 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, और अगर ममता दीदी की सरकार 2019 के लोकसभा चुनाव के समय नहीं होती तो 18 सांसद जीतते कि 36 जीतते? 40। अब आप समझिए कि अगर इंटू 7 कर लीजिए
तो आपके विधायकों की संख्या कितनी हो जाती है? तो मेरा विश्वास है कि जो कमी थी, जो डर था, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पिछली बार 2019 में तो चुपचाप था, लेकिन अब चुपचाप तो है नहीं, सब खुल करके मैदान में आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि इस विधानसभा क्षेत्र में जो टीएमसी का प्रत्याशी है उसकी जमानत बचने पाएगी क्या? यहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नाते हमारे सुशांत जी बहुत युवा हैं, संघर्षशील हैं, संगठन के लिए काम किए हैं। की ओर से ये अपील करने के लिए आया हूं कि जिनके जिम्मे जो बूथ है, इसमें मेरे जानकारी के अनुसार बूथ से लेकर के और विधानसभा तक के सभी कार्यकर्ता साथी बुलाए गए। गुंडागर्दी का अंत समय आ गया है, अपराधी अभी से डरने लगे हैं। उनको ये समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जो हमने गुंडागर्दी ये टीएमसी के सरकार के समय किया है, ममता दीदी की सरकार के समय किया है, उसकी भी सजा भाजपा की सरकार आने के बाद उनको मिलेगी। और जो पश्चिम बंगाल के हमारे सभी भाई बहन हैं, उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। मैं तो पिछले लगभग 3 महीने से अधिक समय से आप सबके बीच में यही 35 विधानसभा क्षेत्रों में लगातार आ रहा हूं, लेकिन ऐसा उत्साह, मैं यूपी का विधानसभा का जब अध्यक्ष था, विधानसभा के चुनाव वहां पर हुए थे और हमने 403 विधानसभा सीटों में से 325 विधानसभा सीटें जीती थी। लेकिन उस समय इतना उत्साह देखने को मुझे नहीं मिल रहा था जितना पश्चिम बंगाल में वर्तमान में मुझे 2021 में देखने को मिल रहा है। और ये 2021 का उत्साह जो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल को नए युग में लेकर के जाने का काम करेगा। आप जो कल्पना कर रहे हो उससे ज्यादा होगा। संकल्प पत्र आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा? भी देखा है? जिन लोगों ने देख लिया जरा हाथ ऊपर करें। अभी बहुत लोगों को संकल्प पत्र नहीं मिला। संकल्प पत्र आया होगा, उसका वितरण होना चाहिए, लोगों के घर घर जाकर के बताना है। संकल्प पत्र में जो वादे हैं, हम लोग कहते हैं कि संकल्प पत्र, हम मां के भक्त हैं। भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प पत्र के माध्यम से जनता से वादा करती है उसे पूरा करती है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में जो संकल्प पत्र लाए थे, जो वादे किए थे, उसमें से 90% से अधिक हमने पूरे कर दिए। अभी 1 साल का समय हमारे उत्तर प्रदेश में और बाकी है। पश्चिम बंगाल का चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, चाहे हमारी बहनें हो, चाहे हमारे बड़े बुजुर्ग हो, चाहे खेती, मतलब 2 प्रकार की, एक तो खेत में जो आप गेहूं, चाहे आलू, तमाम खेती करते हैं, और चाहे मत्स्य पालक हो, उन सबको किसान की श्रेणी में रखा गया है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा को आप लोगों ने सोशल मीडिया पे क्या कहा है कि हमारी सरकार बनने के तत्काल बाद 3 साल का बकाया जो किसानों का है, वो 3 साल का कोई 3000 रुपया नहीं है, 1 साल में 6000 रुपए और 3 वर्ष के 18,000 रुपए सीधा किसान के खाते में पहुंचाने का काम करेंगे। यह देश के प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल की धरती पर आकर के कहे गए हैं, केजी से लेकर के पीजी तक हर बेटी को, हर बहन को निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। हमारा संकल्प पत्र पश्चिम बंगाल में शिक्षा की दृष्टि से, पश्चिम बंगाल में चिकित्सा के लिए आयुष्मान भारत योजना,
पश्चिम बंगाल की सुरक्षा के लिए अपराधियों के खिलाफ विशेष कार्रवाई, जिन महापुरुषों के सम्मान में जो भी हमें करना चाहिए वो सब तो हम करेंगे ही, लेकिन आप सब लोगों से मैं यहाँ पर यह अपील करने के लिए, आप बहुत देर से आप बैठे, मुझे आने में बहुत देर हो गई, अब और देर तक आपको बहुत ज्यादा सुनाना नहीं है, लेकिन आप सबसे ये निवेदन है, समय आपके यहाँ 6 को चुनाव है कि 10 को? यहाँ 6 तारीख को, 6 अप्रैल को मतदान है और आज तारीख कौन सी हो गई? 25। समय कितना बचा? 10 दिन बचा है। अब 10 दिन के लिए एक निवेदन मैं आप सभी कार्यकर्ता साथियों से करूंगा। सुशांत घोष जी, आप भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रार्थी हैं, आप सबके साथ लोगों से संपर्क कर रहे होंगे, लेकिन एक व्यक्ति चाहे तो भी हर घर तक नहीं पहुंच सकता। तो आप सबसे ये निवेदन करूं क्या कि आज से यहां यह संकल्प लेकर के जाइए, आप ही भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी हैं, आप ही भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह हैं, आप ही भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा जी हैं, आप ही भारतीय जनता पार्टी के दिलीप घोष जी हैं, आप ही भारतीय जनता पार्टी के सुशांत घोष हैं। और अगर आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के अपने प्रार्थी तक, प्रत्याशी तक का उत्तरदायित्व अगर आपके कंधे पर होगा, तो क्या आप 10 दिन घर में बैठे रह सकते हो क्या? तो आज से लेकर के मतदान होने के दिन तक परिश्रम की पराकाष्ठा करिए। देश के प्रधानमंत्री कितना काम करते हैं मालूम है आप लोगों को? 18 घंटे देश के लोगों की सेवा के लिए, पार्टी के काम के लिए, सरकार के काम के लिए, दुनिया के अलग अलग देशों से आने वाले राजनेताओं के लिए, सब अगर हिसाब लगाए तो 18 घंटे लगभग देश के लिए काम करते हैं प्रधानमंत्री। हम 18 घंटे कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, नहीं तो 18 घंटे, लेकिन निश्चित करिए कि अगर आप प्रत्याशी और बीजेपी में ध्यान रखना, साधारण से साधारण कार्यकर्ता जो आज बूथ का सभापति है, वो कल प्रदेश का सभापति हो सकता है, देश का सभापति हो सकता है। यहां ईमानदारी से, जिम्मेदारी से काम करने वाला, मैं भी एक बूथ का अध्यक्ष था, बूथ का सभापति था, फिर प्रदेश का सभापति बना, और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, 24 करोड़ से अधिक आबादी है वहां पर, और उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम भी मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बनाने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी के पिताजी चाय की दुकान चलाते थे, मालूम है ना आप लोगों को? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि उनको देश का प्रधानमंत्री भी बनाने का काम किया है। लेकिन अगर टीएमसी की ओर नजर डालेंगे, टीएमसी में क्या है, मैं यहां पर जब आया तो मैंने आप सब लोगों से ही जाना, तो टीएमसी के बारे में मेरा यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का नारा होता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन दीदी का नारा क्या है? घुसपैठियों का साथ और भतीजे का विकास। मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? पहले दीदी को पूरे पश्चिम बंगाल में नहीं, पूरे देश ने दीदी मान करके सम्मान दिया था। आपने लोकसभा और विधानसभा में लोग कहते हैं कि मां भगवान जो देते हैं कभी तो छप्पर फाड़ करके देते हैं, हमारे यहाँ यूपी में हिंदी में ये कहावत है। लेकिन दीदी को छप्पर फाड़ करके अगर आप सब लोगों ने अपना आशीर्वाद देकर के, वोट देकर के, एक बार नहीं 2 बार टीएमसी की सरकार बनाई कि नहीं बनाई पश्चिम बंगाल के लोगों ने? उसके बदले क्या मिला? भतीजा केवल अभिषेक नहीं होता है, जब कोई दीदी होती है, कोई बुआ होती है, तो प्रदेश के सभी लोगों जो यहाँ की आबादी है वो सब भाई बहन होते हैं, भतीजे होते हैं। लेकिन वह एक परिवार की सीमा में सिमट गई, और इसके कारण से आज उनकी विदाई की तैयारी है। दीदी आप बताओ, यह जय श्री राम का नारा सुनने से आप नाराज क्यों होती हो? बताओ, आप बताइए। दीदी क्या मंदिरों में
भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में 18 लोकसभा सीटों पर आप सबके परिश्रम से विजय प्राप्त करने के बाद ममता दीदी के अंदर परिवर्तन क्या आया? पहले ये मंदिर नहीं जाती थी, पहले दुर्गा माता की प्रतिमा पूजा हो रही, मां की प्रतिमा के विसर्जन में रोक लगाती थी कि नहीं लगाती थी? और अब अपना कहती मैं चंडी पाठ करती हूं। अरे भाई, चंडी पाठ करती तो आपको बताना क्यों पड़ रहा है? अगर मां की कोई आराधना करता है तो जय श्री राम जो भगवान श्री राम का नाम है, उस नाम का कोई विरोध कर सकता है क्या? लेकिन दीदी को सुना है कि अगर उनके सामने कोई जय श्री राम बोल दे तो वह चिढ़ जाती हैं और तुरंत गाड़ी रोक करके उतरे, कौन जय श्री राम बोला? ऐसा है ना? तो मैं आप सब लोगों से आज यहां पर यह आह्वान करता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के योद्धा हो, आप भारतीय जनता पार्टी के सेनापति हो, आप भारतीय जनता पार्टी के माननीय जो हमारे सर्वोच्च नेता, संसार के सबसे लोकप्रिय नेता, सबसे शक्तिशाली नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी भी आप हो, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी भी आप हो, देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी भी आप हो, प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय दिलीप गोदा आप हो, और प्रत्याशी सुशांतो घोष भी आप हो, और मैं अपनी ओर से यह भी कहूंगा कि केशव प्रसाद भी आप ही हो। आप सब आज हाथ उठा करके ये संकल्प लेकर के जाइए, जो बाकी का समय आपके पास है, तो जितना मेहनत या सब हमारे उच्च से लेकर के प्रत्याशी तक कर रहे हैं, उतनी ही मेहनत आप सब लोग भी करोगे? दोनों हाथ उठा के बता दूं, मैं भरोसे के साथ जाऊं। कोई हाथ नहीं उठा रहा क्या? जरा लाइट घुमा दो भाई। अच्छा नहीं, सभी लोग हाथ ऊपर किए, आपने नहीं उठाया। सब लोग बहुत अच्छे, मेरे सभी भाई बहन, मैं सबको ये आह्वान करता हूं, नहीं मुझे भरोसा है आप सबकी शक्ति को। तो मैं जब आपने विपरीत परिस्थिति में 18 सांसद जिता दिए, तो अनुकूल परिस्थिति में तो पश्चिम बंगाल हमें 200 से ज्यादा विधायक जिताने जा रहे हैं। अब की बार 200 पार। माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति आपका भरोसा कितना, ये मुझे अंदाजा है। अन्यथा इतना मैं कम से कम 3 घंटे लेट आया, 3 घंटे लेट आया। एक आवश्यक बैठक और हो गई थी चुनाव को लेकर के, इसलिए मुझे विलंब हुआ, और विलंब के लिए क्षमा चाहते हुए आप सबका आह्वान करते हुए कि आने वाले इस 6 अप्रैल तक जाइए, सब कुछ भूल याद रखिएगा नरेंद्र मोदी जी और कमल का फूल, 2 फूल आप लोग जानते होंगे ना? ठीक है, तो आप सब लोग यह ध्यान में रख करके आज के इस कार्यक्रम में आप सब ने बुलाया। बीच में समय मिलेगा तो एक बार और किसी शक्ति केंद्र में, किसी बूथ में अचानक आने का काम करेंगे। आप सब अपने अपने बूथ में एक सजग पहरेदार के रूप में, एक जिम्मेदार कार्यकर्ता के रूप में तैयारी में जुटे, अपने अपने बूथ में जीते। मैं 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है, ये नारा लगाता था। लेकिन मुझे ये कहना है कि आपके विधानसभा में अगर ये मैं नारा लगाऊंगा ये गलत हो जाएगा। मैं तो ये कह सकता हूं कि इस विधानसभा क्षेत्र में 100 में से 80 हमारा है, बाकी 20 में बंटवारा है, और बंटवारे में भी हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। धन्यवाद। एक मिनिट আমাদের প্রোগ্রাম শেষ হবে। भारत माता की, भारत माता की। আমরা জাতীয় সংগীত সকলকে উঠে দাঁড়াতে আমরা প্রকাশ করব। तो मैं विशेष तौर से भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी सुशांत घोष जी के समर्थन में ये कार्यकर्ताओं का विशाल सम्मेलन इस बात का गवाह है कि हम खानाकुल विधानसभा सीट को बहुत बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में अब की बार 200 पार, 200 से अधिक विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीतेंगे।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जो कुशासन है, जो गुंडागर्दी है, जो भ्रष्टाचार है, इसका अंत होगा। विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। गरीब से गरीब आदमी के हितों की रक्षा होगी। किसानों के अधिकार किसानों को दिए जाएंगे। नौजवानों के लिए व्यापक रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। हमारा जो संकल्प पत्र है वह एक तरह से हमारे लिए सरकार बनने के बाद किए जाने वाले कार्य का रोड मैप है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो लगातार पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, वह लगातार इस बात को बता रहे हैं टीएमसी की गुंडागर्दी का अंत करने के लिए पश्चिम बंगाल का बच्चा बच्चा एक ही बात बोल रहा है कि टीएमसी जा रही है और बीजेपी आ रही है। নমস্কার সবাইকে। গোঘাটের আমার যারা ভাগ্য দেবতা, আপনারা 2016 সালের বিধানসভা নির্বাচনে আমাকে আশীর্বাদ করেছিলেন, আমি বিধায়ক হয়েছিলাম। বিধায়ক হওয়ার পরে আমি প্রতিনিয়ত আপনাদের পাশে থাকার চেষ্টা করেছি। সকালে এসেও আমাকে পেয়েছেন, রাত 12টায় এসেও আমাকে পেয়েছেন। কঠিন বিপদের দিনও আমি আপনাদের ছেড়ে গোঘাট থেকে পালিয়ে যাইনি। এবং গোঘাটে 34 বছরের যে বাম শাসন, সেই বাম শাসনে যারা বিধায়ক ছিলেন তারা গোঘাটের কোনো উন্নয়ন সেই অর্থে করতে পারেননি। আমি সেই অনুন্নয়নকে সরিয়ে রেখে গোঘাটের বুকে একের পর এক উন্নয়ন, আপনাদের যে চাহিদা সেই চাহিদাকে সম্মান জানিয়ে করেছি। এই নির্বাচনে দল আবার গোঘাট বিধানসভায় আমাকে প্রার্থী করেছে। আমি আপনাদের সকলের কাছে করজোরে প্রার্থনা করছি আপনারা ঘাসের উপর জোড়াফুল প্রতীক চিহ্নে ভোট দিয়ে আমাকে আশীর্বাদ করবেন, আমাকে নির্বাচিত করবেন। আমি যাতে নির্বাচিত হয়ে পুনরায় আবার যেভাবে বিগত দিনে আপনাদের সেবা করেছি এবং বিগত দিনে যেভাবে আমি গোঘাটের উন্নয়ন করেছি সেই উন্নয়নের যে ধারা, সেই ধারাকে অব্যাহত রাখতে পারি এবং আপনাদের যে পরিষেবা, সেই পরিষেবা বিগত দিনে যেভাবে দিয়েছি সেই একইভাবে পরিষেবা দিতে পারি। আপনাদের আশীর্বাদে আমি গোঘাট বিধানসভার বিধায়ক হব এবং একই সাথে আমার নেত্রী বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, তিনি তৃতীয়বারের জন্য বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হয়ে আমাদের সকলের যে নাগরিক পরিষেবা, সেই পরিষেবা আগামী দিনে মজবুত হবে। আপনাদের সকলকে ঘাসের উপরে জোড়াফুল প্রতীক চিহ্নে ভোট দেওয়ার আহ্বান রাখছি। আপনারা সকাল সকাল বুথ কেন্দ্রে গিয়ে আপনারা ঘাসের উপর জোড়াফুল প্রতীক চিহ্নে ভোট দিয়ে মমতা ব্যানার্জিকে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার যে লড়াই, সেই লড়াইকে আরও শক্তিশালী করবেন। আমি সুজাতা মণ্ডল। আমি এবার 2021-এর বিধানসভা নির্বাচনে মমতা ব্যানার্জির আশীর্বাদ ধন্য হয়ে এবং অভিষেক ব্যানার্জির আশীর্বাদ ধন্য হয়ে আরামবাগ বিধানসভা থেকে জোড়াফুল চিহ্নে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে দাঁড়িয়েছি। আমার লক্ষ্য সমগ্র আরামবাগবাসীর সামগ্রিক উন্নয়ন। তাই আমার আপনাদের কাছে একান্ত বিনীত অনুরোধ, আবদার যে আপনারা 6ই এপ্রিল আমাকে ঘাসের উপর জোড়াফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করুন, যাতে আমি এখান থেকে আরামবাগ বিধানসভার বিধায়ক নির্বাচিত হতে পারি এবং তৃতীয়বারের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রী করুন এবং পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল সরকার প্রতিষ্ঠা করুন। নমস্কার। নমস্কার, আমি মধুসূদন বাগ, আরামবাগ বিধানসভায় ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী। আমাকে, আমার দলকে সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে দিকে দিকে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীদের পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়ী করুন। বর্তমানে আমরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে যেটা দেখতে পাচ্ছি, যেখানে উন্নয়ন নেই, অবক্ষয়, গরিব মানুষের বাড়ি নেই, তাদের বাড়িতে জল নেই, তাদের গ্রামে জল নেই, দূরবর্তী স্থান থেকে জল আনতে হচ্ছে, বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই, সমস্ত স্তরের অবক্ষয়। এই অবক্ষয়কে দূর করে যাতে আমরা সোনার বাংলা গড়তে পারি এবং আরামবাগের সার্বিক উন্নয়ন করতে পারি, দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ সরকার উপহার দিতে পারি, সেজন্য আরামবাগবাসীর বিশ্বাস আমি অর্জন যাতে করতে পারি, তারা আমার উপর ভরসা রাখতে পারেন, তারা আমার উপর ভরসা করুন, আমি তাদের বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবো, এইটুকু বলতে পারি। নমস্কার। Collection, jeans and t-shirts only for men.